आमद का तीसरा इतवार। खुदावंद हमें बचाने के लिए खुद आ रहा है। आज हमारे लिए पहली तिलावत इशाया 35 पाप 1 से 6 आयत और 10 आयत। बेअबान और वीराना खुशी करें, दश्त शादमान हो और फूले। वो नरगिस की तरह खिलेगा और फूलेगा और गीत गाते हुए बड़ी खुशी करेंगे। लबनान की शौकत और करमिल और शारोन की खूबी उसे दी जाएगी, तो वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ढीले हाथों को जोर दो, नातवान घुटनों को मजबूत करो। खौफजदा दिलों से कहो, जोर आवर बनो और मत डरो। देख, तुम्हारा खुदावन मुंतकिम होकर आता है। खुदा अजर देने वाला है। वो आएगा और तुम्हें नजात देगा। तब अंधों की आंखें बीना की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जुबान गीत गाएगी। क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे। और जिनका खुदावंद ने फिदिया दिया वो लौटेंगे और गीत गाते हुए सिहून को आएंगे। और अब्दी फरहत उनके सरों पर होगी और सरवत और शादमानी पाएंगे, और गम और नाला उनके पास से भाग जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। ए खुदावंद, आ और हमें बचा, और तेरे मुहीब कामों की कुदरत की बातें करते हैं और तेरी अज़मत बयान करते हैं। वो तेरे अजीम एहसान की तारीफ़ और तेरे अदल की बाबत खुश इल्हानी करते हैं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तवील उल सब्र और नहायत शफीक है। खुदावंद सब पर करीम है और अपनी तमाम मसनूआत पर मेहरबान है। ए खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। जमायती जवाब। ए खुदावंद, आ और हमें बचा। बेदिल न बनो, खुदावंद का आना नज़दीक है। आज हमारे लिए दूसरी तिलावत याकूब का ख़त, उसका 5 बाब 7 से 10 आयत। इसलिए ए भाइयों, खुदावंद के आने तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन के कीमती फल की उम्मीद से सब्र करता है, जब तक कि पहला और पिछला मीना बरसे। सो तुम भी सब्र करो और अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद का आना नज़दीक है। ए भाइयों, एक दूसरे पर ना कुरकुराओ, ताकि तुम पर फतवा ना लगाया जाए। देखो, इंसाफ करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। ए भाइयों, उन नबियों को दुख सहने और सब्र करने का नमूना समझो, जिन्होंने खुदावंद के नाम से कलाम किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। नाराए हम्द। रूह खुदावंद मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें। आज हमारे लिए अंजील बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती। अब यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें। यसू ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ
کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اور جب وہ چلے گئے تو یسوع یوحنا کی بابت ہجوم سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے؟ کیا مہین پوشاک پہنے ہوئے آدمی کو؟ دیکھو، جو مہین پوشاک پہنتے ہیں وہ شاہی گھروں میں رہتے ہیں۔ پھر تم کیا دیکھنے گئے؟ کیا ایک نبی کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ نبی سے بھی بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ کیا جو آنے والا ہے وہی ہے؟ نجات، صبر اور خوشی کی امید۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آمد کے تیسرے اتوار میں داخل ہو چکے ہیں، جسے کلیسیا خوشی کا اتوار کہتی ہے۔ یہ خوشی سطحی مسکراہٹ کی خوشی نہیں، بلکہ اس امید کی خوشی ہے جو دکھ، انتظار اور سوالوں کے درمیان جنم لیتی ہے۔ آج کا جماعتی جواب ہمیں پکار کر دعا کرنا سکھاتا ہے، اے خداوند آ اور ہمیں بچا۔ یہ پکار ہے جو صدیوں سے انسان کے دل سے نکل رہی ہے۔ اشعیا، نجات کا وعدہ۔ اشعیا نبی ہمیں ایک شاندار تصویر دکھاتا ہے۔ بیابان خوش ہوگا، کمزور ہاتھ مضبوط ہوں گے، لنگڑے ہرن کی مانند کودیں گے، اندھے دیکھیں گے، گونگے گائیں گے۔ اشعیا اعلان کرتا ہے، دیکھو تمہارا خدا آ رہا ہے، وہ خود آ کر تمہیں بچائے گا۔ اشعیا 35 باب 4 آیت۔ یہ وعدہ کسی اور کے ذریعے نہیں بلکہ خود خدا کے آنے کا وعدہ ہے۔ نئے عہد نامے میں یہ وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت کی۔ یوحنا 1 باب 14 آیت۔ مسیح کے معجزات، وعدے کی تکمیل۔ جب یسوع شفا دیتا ہے، جب وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے، جب وہ لنگڑوں کو چلنے کے قابل بناتا ہے، تو وہ صرف معجزہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اشعیا کی نبوت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یسوع فرماتا ہے، اگر میں خدا کی انگلی سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہت تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ لوکا 11 باب 20 آیت۔ زبور، خدا کی عظمت اور مہربانی۔ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا اپنے کاموں میں عظیم ہے، اپنے تمام کاموں میں مہربان ہے، خدا اپنے تمام کاموں میں وفادار ہے۔ مقدسہ مریم بھی یہی اعلان کرتی ہے، قدوس نے مجھ پر بڑے کام کیے ہیں۔ لوکا 1 باب 49 آیت۔ یہ خوشی خدا کی وفاداری سے پیدا ہوتی ہے۔ یعقوب، صبر اور انتظار۔ یعقوب رسول ہمیں ایک عملی نصیحت دیتا ہے، بے دل نہ بنو، خداوند کا آنا نزدیک ہے۔ یہ صبر خاموش برداشت نہیں بلکہ فعال امید ہے۔ یسوع خود فرماتا ہے، جو آخر تک ثابت قدم رہے گا وہ نجات پائے گا۔ متی 24 باب 13 آیت۔ نعرہ حمد۔ مسیح کا مشن۔ ہم اعلان کرتے ہیں، روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ لوکا 4 باب 18 آیت۔ یہ یسوع کا مشن بیان ہے اور یہ کلیسیا کا مشن بھی ہے۔ انجیل۔ یوحنا کا سوال،
यूहन्ना इस्तबागी जेल में है, वही यूहन्ना जो मसीह की राह तैयार करता है, अब सवाल पूछता है, क्या जो आने वाला है वही है या हम किसी और की राह देखें? ये सवाल ईमान की कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की सच्चाई है। यसू जवाब में दलील नहीं देता, वो अमाल की तरफ इशारा करता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खुशखबरी मस्कीनों को सुनाई जाती है। आज का पैगाम। आमद का तीसरा इतवार, क्या जो आने वाला है तू ही है। आज का कलाम हमें एक नहायत इंसानी, ईमानदार और गहरा सवाल सुनाता है। क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें? ये सवाल किसी दुश्मन का नहीं, ये सवाल किसी बेईमान शख्स का नहीं, ये सवाल यूहन्ना इस्तबागी का है। वही यूहन्ना जिसने यसू की तरफ इशारा करके कहा था, ये है खुदा का बर्रा, और फिर भी आज वो कैद में है, खामोशी में है, अंधेरे में है, और वो सवाल करता है। ये हमें एक बड़ी तसल्ली देता है। ईमान रखने वाले भी सवाल करते हैं। शक का आना ईमान की मौत नहीं बल्कि ईमान की गहराई का आगाज हो सकता है। आज इशाया नबी हमें एक शानदार तस्वीर देता है। बियाबान खुश हो जाएगा, कमज़ोर हाथ मजबूत होंगे, लंगड़े कूदेंगे, अंधों की आंखें खुलेंगी, और फिर वो ऐलान करता है, देखो तुम्हारा खुदा आ रहा है, वो खुद आकर तुम्हें बचाएगा। यहाँ खुदा किसी फरिश्ते को नहीं भेजता, किसी पैगाम को नहीं भेजता, बल्कि खुद आने का वादा करता है। नए अहदनामे में यह वादा यसू मसीह में पूरा होता है। जब यसू यूहन्ना के शागिर्दों को जवाब देता है तो वो कोई फ़लसफ़ियाना दलील नहीं देता, कोई लंबी तकरीर नहीं करता। वो कहता है, जो कुछ तुम देखते और सुनते हो जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक होते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, मस्कीनों को खुशखबरी सुनाई जाती है। ये मसीह की पहचान है। मसीह खुद को लफ्ज़ों से साबित नहीं करता बल्कि ज़िंदगी बदलने वाले कामों से ज़ाहिर करता है। आज का मज़मूर हमें याद दिलाता है कि खुदा अजीम है, मेहरबान है, और उसके काम उसकी मेहरबानी की गवाही देते हैं। और फिर याकूब रसूल हमें ज़मीन पर खड़ा कर देता है। वो हमें आसमान देखने के साथ साथ ज़मीन पर सब्र करना भी सिखाता है। वो कहता है, सब्र करो, बेदिल ना बनो, क्योंकि खुदावंद का आना नज़दीक है। ये वही है जिसमें हम सब जी रहे हैं। हम शिफा चाहते हैं अभी, हम इंसाफ चाहते हैं अभी, हम नजात चाहते हैं अभी, क्योंकि आमद हमें सिखाता है कि खुदा का वक्त हमारा वक्त नहीं, मगर खुदा का वादा कभी झूठा नहीं होता। तीसरा इतवार खुशी का इतवार भी कहलाता है, लेकिन ये खुशी सतही नहीं। ये वो खुशी है जो सवालों के बीच जन्म लेती है, इंतज़ार के अंदर पकती है और ईमान में मजबूत होती है। आज खुदा हमसे ये नहीं पूछता, क्या तुम्हारे पास सारे जवाब हैं, बल्कि पूछता है, क्या तुम इंतज़ार में भी मुझ पर भरोसा रखते हो? यूहन्ना ने सवाल किया, यसू ने उसे रद्द नहीं किया, यसू ने उसे जवाब दिया और फिर उसकी अज़मत का ऐलान भी किया। यह हमें यकीन दिलाता है कि खुदा सवालों से नाराज़ नहीं होता। वो हमें खामोश नहीं करवाता बल्कि हमें हकीकत की तरफ ले जाता है। आज अगर आप इंतज़ार में थक गए हैं, दुआ करते करते खामोशी महसूस कर रहे हैं, या दिल में ये सवाल है कि क्या वाकई वही है, तो आज का कलाम आपसे कहता है, हाँ वही है, और वो आ रहा है, ना सिर्फ आखिर में
بلکہ آج آپ کی زندگی کے بیچ میں۔ عملی دعوت۔ آج خود سے پوچھیں، میں کس چیز کے لیے انتظار کر رہا ہوں؟ کیا میں صبر کے ساتھ امید رکھ رہا ہوں؟ پولس رسول کہتا ہے، خداوند میں ہمیشہ خوش رہو۔ فلپیوں 4:4۔ اے نجات دینے والے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے خداوند یسوع مسیح، جب ہم سوالوں میں ہوں ہمیں اپنے کام دکھا تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اے روح القدس، ہمیں صبر دے، ہمیں خوشی دے اور ہمیں انتظار میں وفادار رکھ۔ یہ دعا ہم مسیح یسوع کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔